हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची नुपुर शर्मा, गिरफ्तारी पर रोक की मांग, कहा आपकी टिप्पणी से जान को खतरा और ज्यादा बढ़ा। तो दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब पर बयान देने के विवादों में घिरी भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। शर्मा 8 राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज केस को एक जगह ट्रांसफर करने की मांग की है। तो दोस्तों, मंगलवार को याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बी पादरीवाल की बहस सुनवाई करेगी। शर्मा इससे पहले 1 जुलाई को भी याचिका दाखिल कर राहत की मांग की थी। तो दोस्तों, मगर कोर्ट ने सुनने से इसे इनकार कर दिया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नुपुर की ओर से दाखिल नई याचिका में कहा गया है कि कोर्ट की टिप्पणी के बाद उनकी जान का खतरा और अधिक बढ़ गया है। ऐसे में उनके खिलाफ 8 राज्यों में से दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी से राहत दी जाए। तो दोस्तों, याचिका में केंद्र के अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और असम को पक्ष में बनाया गया है। इसी के साथ दोस्तों, नुपुर के वकील कोर्ट में सभी केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग कर रहे थे, जिस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के कामकाज पर ही सवाल उठा दिया। तो दोस्तों, कोर्ट ने कहा था, दिल्ली में दर्ज एफआईआर में क्या कार्रवाई हुई है, यहाँ तो शायद आपके लिए पुलिस ने रेड कारपेट बिछा रखा है। तो दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि आप हर राज्य की हाई कोर्ट में जाकर अपनी बात रखिए, निचली अदालत से जमानत लीजिए। इसके साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। श्रीलंका में सियासी संग्राम, विपक्षी नेता प्रेमदासा ने राष्ट्रपति की उम्मीदवारी से नाम वापस लिया। दुल्लास अलापरुम्मा को समर्थन का ऐलान। तो दोस्तों, श्रीलंका में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। इससे पहले विपक्षी पार्टी समागी जन बालवेगिया के नेता सजित प्रेमदासा ने अपनी राष्ट्रपति पद से उम्मीदवारी वापस लेने से ऐलान किया है। तो दोस्तों, इसके साथ उन्होंने दुल्लास अलापरुम्मा को समर्थन देने का फैसला किया है। तो दोस्तों, प्रेमदासा ने सोशल मीडिया पर लिखा, अपने देश की भलाई के लिए जिसे मैं प्यार करता हूँ और जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ, मैं राष्ट्रपति पद से अपनी उम्मीदवारी वापस लेता हूँ। तो समागी जन बालवेगिया और हमारा गठबंधन दुल्लास अलापरुम्मा को चुनाव जिताने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ही श्रीलंका में 44 साल बाद सीक्रेट वोटिंग के जरिए राष्ट्रपति चुना जाएगा। तो दोस्तों, स्पीकर महिंदा यापाभयवर्धन ने कहा कि 225 सदस्यीय संसद में 20 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होगा। तो दोस्तों, बता दें कि 1978 के बाद पहली बार देश में जनादेश के माध्यम से नहीं बल्कि राष्ट्रपति का चुनाव सांसदों के सीक्रेट वोट के माध्यम से होगा। तो दोस्तों, आर्थिक संकट से जूझ रहे हालातों को देखते हुए और जनविद्रोह को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अग्निपथ से जुड़ी सभी याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर। तो दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लाई गई सेना की भर्ती की नई योजना अग्निपथ को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। तो दोस्तों, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना से जुड़ी सभी याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। तो दोस्तों, इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केरल, पंजाब और हरियाणा, पटना और उत्तराखंड के हाई कोर्ट से भी अग्निपथ के खिलाफ सभी जनहित याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए कहा है। तो दोस्तों, अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिनमें इस योजना पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की गई थी। तो दोस्तों, याचिकाकर्ताओं ने यह भी मांग की थी कि जो सेना की नौकरी पाने की प्रक्रिया में है, उन पर ये योजना लागू नहीं की जानी चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत थल सेना में भर्ती प्रक्रिया यहाँ 1 जुलाई से शुरू हो गई है। वहीं वायुसेना में इससे पहले 24 जून को, जबकि नौसेना में 25 जून से शुरू हो गई है। तो दोस्तों, इस भर्ती में 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक के उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे। हालांकि इस साल के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। तो दोस्तों, यह भर्ती 4 सालों के लिए होगी। इसके बाद परफॉर्मेंस के आधार पर 25% कर्मियों को वापस से रेगुलर कैडर के लिए नामांकित किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पंजाब में इमरान ने 20 में से 15 सीटें जीती। पूर्व पीएम बोले, शहबाज सरकार चंद दिनों की मेहमान, पाकिस्तान में जल्द से जल्द चुनाव हो। तो दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े राज्य पंजाब में हुए बाई इलेक्शन में इमरान
इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 20 में से 15 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों अब ये तय है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे और पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री हमजा शरीफ की सरकार गिर जाएगी। तो दोस्तों इस जीत से इमरान के हौसले बुलंद है। खान ने केंद्र सरकार और फौज पर भी दबाव बढ़ा दिया है। तो दोस्तों इमरान ने सोमवार को कहा शरीफ सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, अब आम चुनाव ही रास्ता है। इस साथ दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले में भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स डॉक्टर फैज मोहम्मद ने पिछले दिनों में एक इंटरव्यू में कहा था, जब तक अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज थी तब तक हम आतंकवाद के खिलाफ जंग के नाम पर लाखों डॉलर बटोरते थे। अब अमेरिका वहां से जा चुका है और उसने पाकिस्तान को फंड देना बंद कर दिया है। परेशानी यह है कि अब हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। आने वाले वक्त में हालात सुधरेंगे, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों इमरान की पंजाब में जीत से मुल्क की सियासत और इकोनॉमी दोनों पर ही बेहद बुरा असर होगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया पहली बार 80 के पार हुआ। रुपया डॉलर के मुकाबले 4 पैसे कमजोर होकर 80.01 पर पहुंचा। तो दोस्तों रुपया ने 19 जुलाई को रिकॉर्ड निचला स्तर छुआ है और ये 80 के पार खुला है। तो दोस्तों डॉलर के मुकाबले रुपया आज 4 पैसे कमजोर खुला है। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर 80.01 रुपए प्रति डॉलर पर खुला। तो दोस्तों इससे पहले डॉलर के मुकाबले रुपया 79.97 पर बंद हुआ था। तो दोस्तों पिछले एक महीने में रुपया 2% से भी ज्यादा टूट चुका है। तो दोस्तों वहीं एक साल में रुपया डॉलर के सामने 7.4% तक की दर से नीचे गिर गया है। तो दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में रुपए के टूटने के कारण बताए। उन्होंने कहा रूस यूक्रेन जंग जैसे ग्लोबल फैक्टर, कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी और ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन का कड़ा होना तो दोस्तों अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के कमजोर होने के प्रमुख कारण बताए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों मुद्रा की कमजोर होती स्थिति को संभालने में किसी भी देश के केंद्रीय बैंक का अहम रोल होता है। भारत में यह भूमिका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। तो दोस्तों वह अपने विदेशी मुद्रा भंडार से और विदेश से डॉलर खरीद कर बाजार में उसकी मांग की पूरी करने की प्रयास करता है। इससे डॉलर की कीमतें रुपए के मुकाबले स्थिर करने में कुछ हद तक मदद मिलती है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारतीय दौरे से पहले वेस्टइंडीज के 2 खिलाड़ियों का संन्यास। धाकड़ बल्लेबाज लैंडर सिम्स के बाद विकेटकीपर दिनेश रामदीन ने किया ऐलान। तो दोस्तों टीम इंडिया के दौरे से पहले वेस्टइंडीज से बड़ी खबर आई है। सोमवार रात वेस्टइंडीज के 2 खिलाड़ियों ने संन्यास की घोषणा कर दी। लैंडर सिम्स और विकेटकीपर दिनेश रामदीन शामिल है। तो दोस्तों ये दोनों टीम इंडिया के खिलाफ घोषित कैरेबियाई टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन दोस्तों दोनों ने ही इंटरनेशनल क्रिकेट में खूब रन बटोरे हैं। दोनों ने एक ही दिन संन्यास का भी ऐलान कर दिया। तो दोस्तों वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज लैंडर सिम्स ने T20 इंटरनेशनल की एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड बनाया था और उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ साल 2020 में खेले गए मुकाबले में 91 रनों की पारी में 10 छक्के जमाए थे। इसी के साथ दोस्तों वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान दिनेश रामदीन ने 2005 में डेब्यू किया था। 37 साल के रामदीन ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में संन्यास की घोषणा की है। तो दोस्तों उन्होंने दिसंबर 2019 के बाद से कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला था। वे 2012 और 2016 के T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज की विजेता टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,430 नए केस मिले, 20 मरीजों की मौत। तो दोस्तों भारत में कोरोना के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 12,430 नए मामले सामने आए, जबकि 20 मरीजों की मौत हो गई है। तो दोस्तों अच्छी बात यह है कि 12,956 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केसों की संख्या 546 कम हो गई है। तो दोस्तों फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,42,252 है और रविवार को देश में कोरोना के 13,299 नए मामले सामने आए थे। तो दोस्तों राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में बढ़ता कोरोना लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। तो दोस्तों बीते दिन बंगाल में कोरोना के 1449 नए केस मिले, जबकि 6 मरीजों की मौत हो गई है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1111 नए मामले सामने आए हैं। तो दोस्तों तमिलनाडु की बात करें तो 2223 नए केस मिले हैं और दिल्ली में 378 मरीज मिले हैं और 2 मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। महंगे हो सकते हैं दाल
दाल चावल धान के रकबे में बीते साल के मुकाबले 31% तक की कमी, इसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्य। तो दोस्तों चावल और दालों के भाव में तेजी के आसार है। बीते साल के मुकाबले कम खेती इसकी सबसे बड़ी वजह होगी। तो दोस्तों जुलाई के पहले पखवाड़े तक सिर्फ धान और अरहर का रकबा घटा है, जबकि अन्य सभी फसलों की बुआई बढ़ी है। तो दोस्तों इसके अलावा यूक्रेन संकट के चलते ज्यादातर कृषि जिन्सों में उछाल के बाद गिरावट के बीच सिर्फ चावल और दालों में स्थिरता देखी गई है। तो दोस्तों कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 15 जुलाई तक धान के रकबे में 17.4% तक की गिरावट आई थी। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में अब तक धान के रकबे में बीते साल के मुकाबले 31% तक की कमी देखी गई है। वहीं दोस्तों चावल के अलावा दालों का रुझान भी पलट सकता है। तो दोस्तों इस माह में इसमें तेजी शुरू भी हो गई है। ऑल टाइम हाई की 52% गिरावट देखने वाले अरहर में 2022 के ऊंचे स्तर से अब तक 6.5% तक की तेजी आ चुकी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। चीन बॉर्डर पर एक मजदूर की मौत, 18 लापता। छुट्टी न मिलने से पैदल ही असम के लिए निकले थे, सिर्फ एक की ही बॉडी मिली। तो दोस्तों भारत चीन बॉर्डर के पास अरुणाचल प्रदेश के कंगूरू कुमे जिले में 14 दिन से लापता 19 मजदूरों में से एक की मौत की पुष्टि हो गई है। 18 मजदूरों के बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों ये सभी दामिनी इलाके में बीआरओ की सड़क परियोजना के काम में लगे थे। तो दोस्तों 5 जुलाई को सभी मजदूर असम के लिए रवाना हुए थे और तब से ही लापता है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक मृतक मजदूर का शव कुमी नदी के पास मिला है और बाकी लापता मजदूरों की तलाश जारी है। इसके लिए बचाव दल को घटना स्थल पर भेजा गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम ने बताया है कि रास्ते में पड़ने वाली कुमी नदी पार करते समय मजदूरों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। तो दोस्तों हालांकि नदी में मजदूर कब डूबे इस बारे में पता नहीं चल पाया है। बस इतना ही पता चल पाया कि एक हफ्ते पहले पैदल ही घर के लिए निकले थे। रास्ते में कुमी नदी पड़ती है, इसे पार करते समय यह हादसा हुआ होगा। दोस्तों पूर्वोत्तर में भारी बारिश हो रही है। अरुणाचल प्रदेश समेत असम, मिजोरम आदि राज्यों में पिछले कुछ दिनों से नदियां उफान पर चल रही है और झीलों में बाढ़ भी आई हुई है। तो दोस्तों अरुणाचल में कुमी नदी के बड़े जल स्तर के चलते आशंका जताई जा रही है कि मजदूर इसे पार नहीं कर पाए होंगे और इसमें डूब गए होंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। फ्लिपकार्ट की कंपनी पर साइबर अटैक, क्लियर ट्रिप ग्राहक को ईमेल के जरिए दी जानकारी, यूजर्स को पासवर्ड रीसेट करने की सलाह। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट की कंपनी क्लियर ट्रिक पर बड़ा साइबर अटैक हुआ है। हैकर्स ने डेटा का डार्क वेब में मौजूद होने का दावा किया है। तो दोस्तों जिसके बाद भारत की पॉपुलर ट्रैवलिंग बुकिंग प्लेटफॉर्म में से एक क्लियर ट्रिप ने डेटा ब्रीच के मामले को मान लिया है। तो दोस्तों क्लियर ट्रिप ने इस डेटा लीक की पुष्टि की है और अपने ग्राहक को ईमेल के जरिए जानकारी दी है। तो दोस्तों कंपनी ने हैकर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही है और ग्राहकों को भेजे गए एक ईमेल में क्लियर ट्रिप ने कहा, आपको सूचित किया जाता है कि सुरक्षा में सेंधमारी हुई है और हैकर की पहुंच क्लियर ट्रिप के इंटरनेशनल सिस्टम तक हो गई है। तो दोस्तों कंपनी ने ईमेल में कहा है कि इस डेटा लीक में यूजर्स की केवल प्रोफाइल की जानकारी लीक हुई है। इसी के साथ दोस्तों कंपनी ने कहा है कि वह हैकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। कंपनी एहतियातन तौर पर यूजर्स को पासवर्ड रीसेट करने की सलाह दी है। तो दोस्तों और क्लियर ट्रिप के इस डेटा लीक के बारे में सिक्योरिटी रिसर्च सनी नेहरा ने जानकारी दी है कि लीक डेटा को जून में भी डार्क वेब पर लिस्ट किया गया था, यानी यह साइबर अटैक काफी पहले हुआ था। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद, जय हिंद।